कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी दिव्य आत्माओं। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे संदेश का दिन रात इंतजार करते रहते हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए तुरंत एक संदेश लेकर आया हूँ। इसे तुम्हें अभी के अभी सुनना है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान और दुखी हो। तुम हर तरफ से निराश हो चुके हो, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए यह संदेश लेकर आना पड़ा। ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और उससे भी अधिक आवश्यक इस संदेश को सुनना है। तुम्हें तुरंत इस संदेश को सुनना है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि हर इंसान से तुम्हें धोखा मिला है, हर रिश्ते ने तुम्हें छला है और अपमानित किया है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो जिनका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। मैं आज उन्हीं सवालों के जवाब देने आया हूँ। वैसे तो ये सारे सवालों के जवाब तुम्हारे पास हैं, लेकिन तुम उन्हें समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी भी गलती है। तुमने बिना कुछ सोचे समझे उस इंसान पर शक किया, उसे अपने जीवन से बाहर किया जिसकी कोई गलती ही नहीं थी। वो तुम पे भरोसा करता था, तुम्हें भी उस पे भरोसा करना चाहिए था। तुम दोनों ने तो जीवन भर साथ रहने का वादा किया था, फिर एक पल में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ अचानक से बदल गया। सब कुछ पल भर में खत्म हो गया और वो तुम्हें छोड़कर चला गया। इन्हीं सवालों के जवाब तुम आज तक नहीं ढूंढ पाए हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे इन सभी सवालों के जवाब लेकर आया हूँ। मैं आज तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तुम्हें अपनी बातें अपने तक सीमित रखनी थी। यही गलती उसने की थी। उसने भी तुम दोनों की बातें किसी तीसरे इंसान को बताईं और तुमने भी। उसने तुम्हारा फायदा उठाया। वो तीसरा इंसान तुम दोनों के बीच में आ गया, क्योंकि वह जान चुका था कि तुम दोनों की कमजोरियां क्या हैं। वह तीसरा व्यक्ति ही तुम दोनों के बीच में आया था और तुम्हारे रिश्ते को उसने खराब कर दिया था। कभी भी अपने प्रेम के विषय में किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। जब हम अपने जीवन में दिखावा करने लगते हैं तो वो दिखावा धीरे धीरे हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। उस तीसरे व्यक्ति ने तुम दोनों के बीच में शक का बीज बो दिया था और वह तुम दोनों के रिश्ते को खत्म कर चुका था। उसने तुम दोनों के बीच में अपना स्वार्थ पाना चाहा। उसने तुम्हारे प्रेम को वो दिखाया जो वो दिखाना चाहता था और तुमसे दूर कर दिया। और वो ऐसा करने में सफल भी हो गया, क्योंकि तुमने उसे ऐसा करने दिया। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने प्रेम पे भरोसा करना चाहिए था। तुम दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा कर दी थी, इसमें तुम्हारी भी गलती थी। तुमने सच जानने की कोशिश नहीं की और अपने प्यार पर भरोसा नहीं किया। उससे बात नहीं की, दूसरे की बातों में आकर अपने ही प्यार पर शक किया और उसे गलत समझा। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी हुआ वो अब तुम्हें मेरी बताई हुई बातों पर ध्यान देना है और मेरे आदेश का पालन करना है। तुम्हारा प्यार आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसे ईश्वर ने तुम्हारे भाग्य में लिखा था। ईश्वर ने उस इंसान को तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ लेकर भेजा था। वो एक दिव्य आत्मा थी जो तुम्हें सही रास्ता दिखा रही थी, और उस तीसरे व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन से उस दिव्य आत्मा को छीन लिया, क्योंकि ये तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा था। तुमने कोई ऐसे कर्म किए थे जिसकी वजह से तुम्हें ये दुख उठाना पड़ा। अब तुम्हें अपनी उस गलती को सुधारना है, क्योंकि भाग्य में तो उसी इंसान का साथ तुम्हारा लिख दिया गया है। उसे अपनी जिंदगी में वापस लाओ, उससे माफी मांगो, क्योंकि वह आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरा आदेश है कि तुम उसे माफ कर दो और अपना जीवन फिर से शुरू करो। और हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें उससे माफी मांगनी है, क्योंकि इसमें तुम्हारी भी गलती थी। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हारे जीवन में दुख दिया है उसे सजा अवश्य मिलेगी।
जिसने तुम्हें एक एक आंसू रुलाया है वो हजार हजार आंसू रोएगा। यह प्रकृति का नियम है कि जो जैसे कर्म करता है उसे वैसी ही सजा मिलती है। उसने तुम्हें रुलाया है, वो खुद भी रोएगा। उसने तुम्हारे साथ गलत किया है, विधाता उसके साथ गलत करेगा। उसे अपनों कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। तुम अब खुश हो जाओ और इस संदेश को सब तक पहुंचाओ, और इस संदेश में जो भी तुम्हें ईश्वर ने संकेत दिए हैं उनका पालन करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। भगवान जो भी करता है वो अच्छे के लिए ही करता है, उसमें सदैव तुम्हारा भला होता है। तुम्हारे जीवन में ये दुख की घड़ी आई, तुमसे तुम्हारा साथी छूटा, तुमने प्यार का दुख झेला। यह भी कहीं ना कहीं तुम्हारे पिछले जन्म के किए कर्म थे जो इस जीवन में आकर तुम्हें भोगने थे। अब उन कर्मों का फल तुम्हें मिल चुका है। अब तुम्हें अपना प्यार वापस मिल रहा है। महादेव के आज के इस संदेश को समझो, क्योंकि वह एक पवित्र आत्मा थी और वो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब हमारे दिमाग में किसी के लिए शक आ जाता है तो उसे भगवान भी दूर नहीं कर पाते, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ा खजाना होता है। जब हम रिश्तों में विश्वास लाते हैं तभी रिश्तों को हम चला पाते हैं। अगर रिश्तों में से विश्वास ही खत्म हो जाएगा तो रिश्तों की नींव खोखली हो जाती है। वैसे ही जब तुम ईश्वर पे विश्वास करके अपनी जिंदगी उसको समर्पित कर देते हो, अपने जीवन की डोर ईश्वर के हाथों में सौंप देते हो, तो तुम सब कुछ चिंता से मुक्त हो जाते हो। वैसे ही इंसान अपने कर्मों को भोगता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरे इस संदेश पर अमल करना है और उस व्यक्ति से माफ़ी मांगकर उसे अपने जीवन में शामिल करना है। इस वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है।